इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे 100 एमसीक्यूज ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। 1 to 50 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम 51 to 100। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हु रोट द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक एक्सप्लोरिंग मॉडर्निस्ट थीम्स अलोंगसाइड रोमांटिक इन्फ्लुएंसेस। आपको याद रखना है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक किसने लिखा है, तो आंसर विल बी टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 52, which romantic poet is known for his innovative use of language and is considered a precursor to the symbolist movement। क्वेश्चन क्या है कि रोमांटिक पोएट है और वो इनोवेशन फॉर द इनोवेशन यूज ऑफ लैंग्वेज एंड इज कंसिडर्ड प्रिकर्सर टू द सिम्बलिस्ट मूवमेंट। इनोवेटिव यूज किया है उन्होंने लैंग्वेज का, और उनका नाम क्या है? गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिनको शॉर्ट में जी.एम. हॉपकिंस भी कहा जाता है, और उनका नाम आंसर्स में जनरली जी.एम. हॉपकिंस ही लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, इन द गॉबलिन मार्केट व्हाट डू द गॉबलिन फ्रूट सिंबलाइज। इससे पहले स्टूडेंट हमने 1 to 50 वाली सीरीज में देखा था कि गॉबलिन मार्केट में एक कैरेक्टर होता है और वो अपनी बहन को गॉबलिन फ्रूट से सेव करता है, तो उसका नाम होता है लीजी। यहाँ पे ये पूछा है कि गॉबलिन फ्रूट्स जो है वो क्या सिंबलाइज करता है गॉबलिन मार्केट में, तो आंसर विल बी टेम्पटेशन एंड सिन, यानी लालच और जो पाप है उसको वो सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 54, हु रोट द विंड हॉवर, a poem that celebrates the beauty and majesty of a bird in the flight। बताइए, द विंड हॉवर का राइटर कौन है जिसमें एक बर्ड की जो उड़ान है उसकी सुंदरता और उसके वैभव को दर्शाया गया, तो आंसर क्या होगा हमारा? अगेन जी.एम. हॉपकिंस, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 55, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेचर। कौन होंगे रोमांटिक पोएट हैं जो हमेशा डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी और नेचर को बताते हैं अपनी रचनाओं में, अपने कंपोजिशन में, तो आंसर होगा हमारा लॉर्ड बैरन। Question number 56, who wrote The Second Coming, a poem that reflects on the chaotic post World War First era। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ये पोएम लिखी थी द सेकंड कमिंग, और उसके राइटर होंगे विलियम बटलर येट्स। 57 नंबर क्वेश्चन, विच रोमांटिक पोएट रोट टू ऑटम। ये आ चुका है बहुत बार और ऐसे ही एग्जाम में भी ये बार बार रिपीट होता है, आंसर होगा हमारा जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 58, who is the author of The Prelude, an autobiographical poem that explores the growth of the poet's mind। ये इसका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। Which romantic poet is known for his collection The Songs of Experience। आंसर होगा हमारा विलियम ब्लैक। इन ओड ऑन अ ग्रेशियस अर्न व्हाट डज किट क्लेम्स इज ट्रूथ। यानी किट्स ने अपनी पोएम ओड ऑन ग्रेशियस अर्न में एक सच्चाई को क्लेम किया है, और वो सच्चाई क्या है? वो आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट द लेडी ऑफ सैलोट, अ नरेटिव पोएम दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव एंड आइसोलेशन। आंसर होगा हमारा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज लिरिकल बैलेड एंड नेचुरल इंस्पायर्ड पोएट्री सच एज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। क्या होगा हमारा आंसर? होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट हैं जिन्होंने रोमांटिक एज की शुरुआत करी थी, और इनका ये लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक कंपोजिशन है जिसको बताया गया है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड ये बैलेड है, और उसके राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 63, हु रोट द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, अ गॉथिक नोवेला एक्सप्लोरिंग द ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। एक नोवेला क्या होता है? नोवेल से छोटा होता है, और जिसमें गोथिक नोवेला बोला गया, इट मीन्स रिलेटेड टू द वेरी सुपर नेचुरल पावर्स, भूत प्रेतों वाली कहानियाँ होती हैं, और उसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। किसने लिखा है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, in Child's Harold pilgrimage, what is Child Harold's attitude towards society and his own existence। जो चाइल्ड हेरोल्ड है उनका एटीट्यूड क्या रहता है समाज के प्रति और खुद के अस्तित्व के प्रति नोवेल चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज में, तो ये होगा मेलंकोलिक। मेलंकोलिक क्या होता है? बहुत ही दुखद या बहुत ही परेशानीदायक या बहुत ही कष्टकारी। Question number 65, which romantic poet is known for his contribution to the literary ballad form with the poems like La Bella Damson's Mercy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसी का इसका बार बार पूछा जाता है कि ला बेला डेम सेंस मर्सी के राइटर कौन है, तो आंसर होगा हमारा जॉन किट्स। Question number 66. Who wrote the songs of Hiawatha? A narrative poem drawing on Native American mythology. Native American mythology पे एक लिखा हुआ है poem The Songs of Hiawatha, और किसने लिखा है ये? अमेरिकन राइटर S.W. Longfellow. It means Henry Wadsworth Longfellow. Question number 67. Which romantic poet is known for his association with the Lake District and his focus on rustic life? लेक पोइट, ये रोमांटिक एज के कुछ पोइट्स थे जो लेक डिस्ट्रिक्ट कम्बरलैंड में रहते थे और इसीलिए उन्हें लेक पोइट कहा जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वो रोमांटिक पोइट थे जिन्होंने नेचर और अपनी डस्टिक लाइफ के बारे में लिखा है, तो वो आंसर होगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 68। इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर व्हाट सिंबॉलिक क्रिएचर डज द मैराइनर शूट विथ हिज क्रॉसबो? आंसर है इसका अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस को वो शूट करता है द राइम ऑफ एंशिएंट मैराइनर में। क्वेश्चन नंबर 69। हु रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज? टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखा है? जो बहुत ही ऐतिहासिक नॉवेल है, सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1917 में लिखा हुआ था ये, और आंसर होगा इसका चार्ल्स डिकन्स। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। Which poem by Coleridge is known for its vivid description of a mysterious woman in a gypsy camp? Very important question. सेंट कॉलरिज ने एक पोएम लिखी है और उसमें ये बताया गया है कि जो स्पीकर होता है पोएम का, वो कैंप में एक रहस्यमयी महिला से मिलता है। आंसर होगा उसका क्रिस्टोबल। Who wrote lines composed a few miles above Tinton Abbey, expressing the poet's reflection on nature and memory? किसने लिखी है ये lines composed a few miles above Tinton Abbey? तो आंसर will be William Wordsworth. In the Tiger by William Blake, what does the tiger symbolize? टाइगर क्या symbolize करता है? विलियम ब्लेक की लिखी हुई कंपोजिशन द टाइगर में, तो ये आंसर होगा हमारा द टाइगर symbolize the experience. Which romantic poet is known for his concept of the egotistical sublime and his work Prometheus Unbound? Simply the answer will be P.B. Shelley. Prometheus Unbound आते ही आपको याद रखना है आंसर क्या होगा? P.B. Shelley. Who wrote The Charge of the Light Brigade, commemorating a disastrous military charge during the Crimean War? किसने लिखी है ये रचना? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जिसमें क्रीमियन वॉर के बारे में बताया गया है। आंसर क्या होगा? लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड थैनिसन। Question number 75. In the Eve of Saint Agnes, what is the significance of Saint Agnes Eve for the lovers? यानी ये कंपोजिशन है जिसमें सेंट एग्निस की ईव का क्या इम्पोर्टेंस है लवर्स के लिए, तो सी आंसर होगा इट इज़ अ नाइट फॉर फॉरबिडन लव। ये नाइट होती है फॉरबिडन लव के लिए। 76 नंबर। Which poem by Wordsworth describe the poet's encounter with a leech gatherer during a वॉक इन द लेक डिस्ट्रिक्ट? वर्ड्सवर्थ का सामना होता है, डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्सवर्थ, ये बताते हैं कि एक पोइट का इनकाउंटर होता है और वो कौन सी रचना है जिसके बारे में जिसमें ये सब लिखा हुआ है? द आंसर विल बी द प्रील्यूड। हु इज़ द ऑथर ऑफ वुदरिंग हाइट्स? सिंपली आंसर है एमिली ब्रोंटे। एक दोबारा से हम इसको देखते हैं कि वुदरिंग हाइट्स के राइटर कौन है? एमिली ब्रोंटे है। आगे ये बताया गया है कि गॉथिक नॉवेल है जिसमें थीम ये है कि पैशन और रिवेंज इसमें दिया हुआ रहता है और बहुत ही फेमस नॉवेल है। क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, तो वुदरिंग हाइट्स जैसे ही नाम आता है यू विल रिमेंबर एमिली ब्रोंटे। Question number 78. Which romantic poet wrote Manfred, a dramatic poem that delves into the psyche of the titular character? किसने लिखी है मैनफ्रेड? लॉर्ड बैरन। Who wrote The Red Badge of Courage, a novel exploring the psychological impact of war on a young soldier? एक नौजवान सैनिक पे युद्ध का क्या मनोचिकित्सक या मानसिक रूप से उस पर क्या असर हो सकता है, ये सब उन्होंने लिखा है द रेड बैज ऑफ करेज, और ये किसने लिखा है? स्टीफन क्रेन ने। क्वेश्चन नंबर 80. In The Lady of Shalott, what tragic fate befalls the lady when she leaves her tower? द लेडी ऑफ सैलेट में जो महिला होती है उस पर क्या असर पड़ता है? क्या होता है? सी डाइज इन अ बोट ऑन द रिवर। वो वहीं पे नदी में एक बोट पे ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 81. हु रोट एलिज रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड? वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड अगेन एंड अगेन in every exam like TGT, NVS, TGT, PGT, NVS, DSSB and KVS in state board. एलिज रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड किसने लिखी है? सिंपली आंसर होगा थॉमस ग्रे।
क्वेश्चन नंबर 82, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज कलेक्शन सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। किसने लिखी है ये सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज और ये डेडिकेटेड है टू हर हस्बैंड। तो आंसर होगा हमारा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। याद रखेंगे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी है सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 83, इन टू अ माउस बाय रॉबर्ट बर्न्स ने टू अ माउस लिखा है। व्हाट फेमस लाइन्स रिफ्लेक्ट द पोएट सिंपैथी टुवर्ड्स द स्मॉल क्रिएचर। वी स्लीक काउरिन टिमरिस बिस्टी। फ्रेंड्स, ये लाइंस दी गई हैं इसमें। क्वेश्चन जो है वो दोनों तरीके से बनता है। ये लाइनें आपको दी हुई रहेंगी क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि ये जो पोएम है वो ये जो लाइन्स है ये कौन सी पोएम में ली गई है। तब हमें ये आंसर देना कि टू अ माउस। क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि टू अ माउस में ये लाइन दी होती है वीक्सली काउरिन, ये किसने लिखी है, तो आंसर विल बी रॉबर्ट बर्न्स। अब हमसे ये पूछा है कि टू अ माउस बाय रॉबर्ट बर्न्स में फेमस लाइन लिखी है, वो फेमस लाइन है वीक्सली काउरिन टीम। तो ये आप याद रखेंगे। हु रोट इंडीमियन, वेरी फेमस, बहुत ही फेमस है इंडीमियन। और क्वेश्चन जो है इसका बार बार बनता है, रिपीटेड होता रहता है। तो इंडीमियन किसने लिखा है, सिंपली आंसर होगा हमारा जॉन किट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज कलेक्शन द रेवन एंड अदर पोएम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। रेवन और अन्य कविताएं किसने लिखी हैं, एडगर एलन पो ने लिखी हैं द रेवन एंड द अदर पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 86, हु इज द ऑथर ऑफ जैन आयरी, अ नोवेल दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ गोथिक एंड रोमांटिक। बहुत फेमस है ये जैन आयरी। इसमें क्या है, गोथिक और रोमांटिक यानी जो सुपर नेचुरल पावर्स है प्लस जो लव थीम्स है दोनों को कंबाइन किया गया है। और ये किसने लिखा है, द आंसर विल बी शार्लोट ब्रोंटे। ठीक है। इन द गैबलिन मार्केट व्हाट सेक्रीफाइसेस डज लिजी मैक टू सेव हर सिस्टर लौरा। देखिए ये क्वेश्चन आया है तीसरी तरह से घुमा के पूछा है। पहला क्वेश्चन था कि द गोबलिन मार्केट में जो कैरेक्टर है वो अपनी बहन को बचाता है गॉबलिन फ्रूट्स से, तो उसका नाम रहता है लीजी। फिर ये पूछा जाता है कि गॉबलिन मार्केट में गॉबलिन फ्रूट्स जो है वो किसका सिंबल है, तो वो होगा टेम्पटेशन एंड सिन का। अब ये पूछा है कि लीजी ने क्या सेक्रीफाइस किया अपनी बहन लोरा को बचाने के लिए, तो आंसर होगा हर हेयर, उसने अपने बालों की कुर्बानी दी। क्वेश्चन नंबर 88, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज ओड टू द वेस्ट विंड। किसने लिखी है, सबसे फेमस वर्ल्ड फेमस पोएम है ये टू ओड टू द वेस्ट विंड। और ये हिज एसोसिएशन विद द सैली एंड बैरन इन द पीसा सर्किल, कौन है वो, पीबी शैली। ओके। क्वेश्चन नंबर 81 89, हु रोट द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, अ हिस्टोरिकल नॉवेल सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। किसने लिखी है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जो कि ऐतिहासिक नॉवेल है जिसे फ्रेंच और इंडियन वॉर के बारे में थीम दिया गया है या उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये होगा हमारा जेम्स फेनिमोर कूपर, हु इज द राइटर ऑफ दिस द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। क्वेश्चन नंबर 90, इन द ईव ऑफ सेंट एगनीस व्हाट हैपन्स व्हेन पोरफायरो इज डिस्कवर्ड इन मैडलिन्स चैम्बर। जब पोरफायरो को मैडलिन के चैम्बर में देखा जाता है द ईव ऑफ सेंट एग्निस में, तो क्या होता है, क्या होता है, आंसर होगा हमारा बी, ही इज चेज्ड अवे बाय मैडलिन्स फैमिली। मैडलिन जो परिवार होता है वो उसका पीछा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, हु रोट द रेप ऑफ द लॉक, किसने लिखी है, ये भी बहुत फेमस है और इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एक मॉक हेरोइक पोएम होती है, मॉक हेरोइक पोएम क्या होती है, दूसरे पोएम का मजाक उड़ाने वाली या सैटारिकल पोएम है। और ये लिखी है हमारे वर्ल्ड फेमस राइटर अलेक्जेंडर पोप ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द सुपरनैचुरल इन पोएम्स लाइक द हाईवेमैन। रोमांटिक पोएट कौन है जिन्होंने सुपरनैचुरल पोएम लिखी हैं जैसे कि द हाईवेमैन, आंसर होगा हमारा अल्फ्रेड नोएस। क्वेश्चन नंबर 93, हु इज द ऑथर ऑफ द स्कारलेट लेटर, अ नोवेल दैट delves into the consequences of sin in the प्यूरिटन सोसाइटी। अमेरिकन लिटरेचर से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। द स्कारलेट लेटर का राइटर कौन है, नेथनियल हॉथॉर्न, ये नाम याद रखना आपको। स्कारलेट लेटर बहुत ही फेमस नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 94, इन द गॉबलिन मार्केट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईटिंग द गॉबलिन फ्रूट। चौथा क्वेश्चन है जो इसको घुमा के पूछा गया है गॉबलिन मार्केट से कि गॉबलिन फ्रूट को खाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो आंसर होगा ए कर्स और डेथ, या तो कोई श्राप लगेगा या उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज फिलोसॉफिकल पोएम द प्रिल्यूड एंड हिज फ्रेंड्स विद कॉलरिज।
कौन है उसके राइटर प्रेल्यूड के? अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्त है एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 96, हु रोट गॉबलिन मार्केट, अ पोएम विथ थीम्स ऑफ टेम्पटेशन एंड सैल्वेशन। ये उसी गॉबलिन मार्केट से फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमने रिपीट लिया है। गॉबलिन मार्केट के राइटर कौन है? तो आंसर होगा क्रिस्टीना रोसेटी। Question number 97. In the love song of J. Alfred Prufrock, what does Prufrock fears the most? जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है उसमें प्रूफ्रॉक को किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है? आंसर होगा हमारा सोशल जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 98. विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर हिज कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के लिए किसे जाना जाता है जो अपनी कविताओं में किसी व्यक्ति विशेष या फिर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का वर्णन करता है? तो आंसर होगा वॉल्ट विटमैन द अमेरिकन पोएट। क्वेश्चन नंबर 99. हु रोट द मॉन्क, अ गॉथिक नॉवेल दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ सिन एंड करप्शन। पाप और भ्रष्टाचार को वर्णन करने वाला नॉवेल द मॉन्क किसने लिखा है? आंसर होगा मैथ्यू लुइस। फ्रेंड्स, द मॉन्क लिखने के बाद में मैथ्यू लुइस इतने पॉपुलर होते हैं कि उन्हें मॉन्क लुइस के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये हमारा द मॉन्क है, बहुत फेमस है। आप इसके राइटर का नाम याद रखेंगे मैथ्यू लुइस, जिन्हें बाद में मॉन्क लुइस के नाम से भी जाना जाता था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 100. In the rhyme of the ancient mariner, what supernatural being saves the mariner and the ship's crew? द राइम ऑफ एंशिएंट मैराइनर में कौन सी ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मैराइनर और बाकी लोगों को बचाती है? कौन होता है वो? अ हर्मिट। सो दिस वाज फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये हमारी एक रोमांटिक एज की एमसीक्यूज थी, सीरीज़ थी, जिसको हमने 2 पार्ट्स में लिया है। दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जिसमें एनवीएस, डी ट्रिपल एसपी, केवीएस है, राजस्थान के स्कूल लेक्चरर है या रीट है या फिर सेकंड ग्रेड के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ढेर सारे वीडियो भविष्य में आते रहेंगे। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू अगेन।